हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। मैं डीके सर लेके आया हूँ आपके डीके सर क्लासेस में। आपका पहला टॉपिक आपका नंबर सिस्टम। आप सबसे बेस्ट टॉपिक आता है, सबसे ज़्यादा एग्जाम में आता है वो जो इसी टॉपिक से आता है। सबसे ज़्यादा कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लो, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आने वाला है वो नंबर सिस्टम से ही आता है। ठीक है, तो आपके लिए मैं बता देता हूँ, ये सबसे बेस्ट चैप्टर है और आपको बहुत जीरो लेवल से लेकर एक अच्छे लेवल तक आपको क्वेश्चन ले जाएंगे। ठीक है भाई, जीरो लेवल से टॉप क्लासेस के क्वेश्चन कराएंगे आपको। पहली क्लास मजे आ जाएंगे, पहली क्लास में इतने कुछ। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा आपको डीके सर क्लासेस चैनल पे। और ये मैथ्स के डीके सर, ठीक है भाई, डीके सर मैथ्स के नाम से सर्च करोगे वो तब भी आ जाएगा ये चैनल, और वरना डीके सर क्लासेस के नाम से चेक करें तब भी एक सुंदर सी फोटो दिख जाएगी आपको। ठीक है भाई, चलो ठीक है भाई। सबसे पहले करते हैं नंबर सिस्टम स्टार्ट आज के लिए। ओके भाई, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आज पढ़ाएंगे तुम्हें पार्ट वन। पार्ट वन, ठीक है, आज पार्ट वन चलेंगे। सब पार्ट वन स्टार्ट करने से पहले तो आपको हमें पता होना चाहिए कि टोटल नंबर क्या होता है, नंबर क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, समृद्ध संख्या क्या होती है, ये सब तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है भाई, तो अगर ये सब तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम इसी में कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, क्या आता है भाई? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर हिंदी में क्या बोलते हैं? समृद्ध संख्याएं। समृद्ध संख्याएं, ठीक है भाई, समृद्ध संख्याएं। समृद्ध संख्याएं, थोड़ा भाई, समृद्ध संख्याएं। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर होते कितने टाइप के हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर टू टाइप्स के होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर कितने टाइप के होते हैं भाई? टू टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो रियल नंबर होता है और एक होता है तुम्हारा इमेजनरी नंबर। एक होता है रियल नंबर, दूसरा कौन सा होता है? इमेजनरी नंबर। रियल नंबर होता है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, और एक होता है इमेजनरी नंबर। कौन सा होता है? रियल नंबर और इमेजनरी नंबर। रियल नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्याएं, और ये होती हैं तुम्हारी काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, तो रियल नंबर क्या होता है? काल्पनिक, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, और ये कौन सी होती है? काल्पनिक संख्याएं। कौन सी संख्या होती है? वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याएं। तो सबसे पहले तो काल्पनिक संख्याओं में सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि रियल नंबर भी क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है और इमेजिनरी नंबर क्या होता है। ठीक है, तो रियल नंबर के लिए हम डालते हैं। नेक्स्ट देखते हैं भाई, चलो। रियल नंबर क्या होता है, काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? तो सबसे पहले तो आपको मैं बता देता हूं, सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? सभी संख्याएं कैसी संख्या होती हैं? वास्तविक संख्या होती हैं। सभी संख्याएं कैसी संख्या कहलाती हैं? तुम्हारी वास्तविक संख्या कहलाती हैं। कैसे? जैसे मैं रिप्रेजेंट करें इस पे, आपने ये पढ़ा होगा, प्लस का वन जीरो, प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव, डॉट 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 इनफाइनाइट, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव, डॉट डॉट डॉट, ये भी इनफाइनाइट तक। तो ये सभी मेरी संख्या कैसी संख्या कहलाती हैं? तुम्हारी रियल नंबर। कौन सी संख्या कहती है? रियल नंबर, वास्तविक संख्या कहलाती है। ये सभी संख्या क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या। और सर ये सब वास्तविक संख्या होते हैं, तो इमेजिनरी नंबर क्या होता है फिर? रियल नंबर में क्या होता है? सभी वास्तविक संख्या क्या क्या कहलाती है? सभी संख्याएं अगर वास्तविक संख्या कहलाती हैं, तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए फिर इमेजिनरी नंबर क्या बचा जब सभी संख्या वास्तविक संख्या कहलाती हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर रियल नंबर सभी संख्या वास्तविक संख्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है? जो संख्या रूट्स में माइनस में होती है वो सभी क्या कहलाती है? इमेजिनरी नंबर। जैसे ये सभी कौन से नंबर कहलाएंगे? तुम्हारे रियल नंबर, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में आप लिखना चाहें तो एक चीज लिख लो, बहुत अच्छी सी बात है, छोटी छोटी चीजों को लिखना। वास्तविक संख्या में लिखना चाहें तो सभी संख्याएं, सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्याएं होती हैं। ऑल नंबर्स आर रियल नंबर। और नंबर्स आर रियल नंबर। ठीक है भाई, तो आते हैं फिर काल्पनिक संख्या क्या बची, इमेजिनरी नंबर क्या बचा? अगर काल्पनिक संख्या पूछें, काल्पनिक संख्याएं पूछें,
तो जो संख्या रूट में माइनस में आए वो सभी कैसी संख्या है? काल्पनिक संख्या है। कैसी संख्या है? काल्पनिक संख्या। अगर कभी भी काल्पनिक संख्या पूछता है तो जो संख्या जो माइनस रूट में माइनस में आती है वो सभी क्या कहलाती है? काल्पनिक संख्याएं। ठीक है भाई। तो अब आगे थोड़ा सा चलते हैं नेक्स्ट। चलो भाई इसी को रिमूव कर लेते हैं। चलो भाई छोटी छोटी चीजें लिख लेते हैं आज। चलो भाई। तो सबसे पहले आते हैं अंक क्या होते हैं? अंक स्टार्टिंग करेंगे हम अंक से। अंक अब टोटल इंग्लिश में बोलते हैं इसे डिजिट। डिजिट क्या क्या होती है तुम्हारे? टोटल डिजिट की बात करें तो टोटल डिजिट नंबर होते हैं तुम्हारे पे 0 to 9। कितने होते हैं? 0 to 9। टोटल डिजिट की बात करें तो 10 डिजिट होती हैं 0 to 9। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है भाई। तो ये क्या होती है? 0 to 9 टोटल डिजिट की तो नहीं होती है डिजिट। अब आते हैं तुम्हारे प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? नेचुरल नंबर। अब सबसे पहले ये तो प्राकृतिक संख्या बहुत बार क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बताना है आपको। अगर सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या की हम बात करेंगे तो सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या होती है वो कौन सी होती है? जो संख्या एक से शुरू एक होती है। जो अगर हम इसकी डेफिनेशन भी सुनेंगे तो प्राकृतिक संख्या की डेफिनेशन क्या होती है कि जो संख्या एक से शुरू होती है और इनफाइनाइट तक होती है वो कौन सी संख्या कहलाती है? तुम्हारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो अगर पूछे क्वेश्चन में कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? एक। एक मेरी सबसे छोटी कैसी है? प्राकृतिक संख्या है। तो जो संख्या एक से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट तक होती है वो कौन सी संख्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या। फिर सेकंड नंबर पर आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। पूर्ण संख्या होल नंबर। अगर बात करें हम सबसे छोटे पूर्ण संख्या क्या होती है तो जो जैसे प्राकृत संख्या एक से स्टार्ट होती है, जैसे होल नंबर की बात करें तो ये कहां से स्टार्ट होता है? जीरो से स्टार्ट होता है। जो संख्या जीरो से स्टार्ट हो, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट 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 इन्फाइनाइट। जो संख्या जीरो से शुरू हो और इन्फाइनाइट तक होती है वो कौन सी संख्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या कहलाती है? पूर्ण संख्याएं। ठीक है। इसके बाद आता है सम संख्याएं। इसे बोलते हैं इवन नंबर। क्या बोलते हैं? इवन नंबर। तो इवन नंबर क्या होता है भाई तुम्हारा? अगर इवन नंबर की बात करूं तो इवन नंबर की बात करें जो संख्या टू से डिवाइड हो जाती है वो तुम्हारी कौन सी कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। यानी इवन नंबर रहते हैं। जो संख्या टू से डिवाइड हो जाती है यानी कि दो से भाग चला जाए जिस संख्या में, वो संख्या क्या कहलाती है? तुम्हारी सम संख्या। आज की क्लास थोड़ी बेसिक क्लास है, कोई समस्या नहीं। कल से थोड़ा टॉपिक अच्छा लेवल का उठाएंगे, है ना। तो आप लोग इसको सबसे पहले से आपको सब्सक्राइब करें इस वाले चैनल को थोड़ा सा, और शेयर भी करें, है ना। तभी सेकंड वाली क्लास मिलेगी तुम्हें। ठीक है। तो इस सम संख्या की बात करें तो सम संख्या क्या होती है? जो संख्या दो से कटे, 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट 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 इनफाइनाइट। कहने का मतलब जिस संख्या में दो का भाग चला जाए पूरी तरह वो संख्या कौन सी कहलाएगी? तुम्हारी सम संख्या कहलाएगी। कौन सी संख्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखते हैं। अब आती है विषम संख्याएं।
अब आते हैं विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, विषम संख्याएं, विषम संख्या क्या होती है भाई? अगर विषम संख्या की बात करें तो सबसे पहले हमें विषम संख्या के बारे में पता होना चाहिए क्या। चलो, ऑड नंबर्स, ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या है। अब विषम संख्या की बात करेंगे, जैसे सम संख्या दो से डिवाइड हो जाती है, अगर विषम संख्या की बात करूं तो विषम संख्या वही संख्या कहलाती है जो दो से डिवाइड नहीं होती। अगर दो से डिवाइड नहीं होगी तो वो कौन सी संख्या कहलाई? विषम संख्या। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, तो ऑड नंबर्स क्या कहलाता है? विषम संख्या कहलाती है। जो संख्या दो से डिवाइड ना हो वो कौन सी संख्या कहलाती है? विषम संख्या। अब बात करते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो हमने नॉर्मली पढ़ा था कि अभाज्य संख्या क्या कहलाती है? जो संख्या दो जो खुद से किसी से कट जाए, मतलब खुद से कटे वही संख्या, खुद से कटे वो अभाज्य संख्या कहलाती है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा कि अभाज्य संख्या जो खुद से कटे उसे कहलाती। तो यानी कि एक क्यों नहीं है फिर? एक भी तो किसी से नहीं कटी थी ना, एक क्यों नहीं? तो आपको डायरेक्टली सीखना है, हमेशा के लिए सीखना है। तो आपको ये सीखना है कि अगर प्राइम नंबर की बात करूं कि जो संख्या या जिस संख्या के केवल टू फैक्टर होते हैं, एक तो स्वयं एक वन, यानी का मतलब जिस संख्या के केवल टू फैक्टर हो वो कौन सी संख्या कहलाती है? प्राइम नंबर कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहलाएंगे तो हमारी दो से स्टार्टिंग हुई, 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट 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 इनफाइनाइट। अगर मैं अभाज्य प्राइम नंबर की बात करूं, अभाज्य संख्या की बात करूं, तो वो कौन सी सबसे छोटी अभाज्य संख्या? बहुत काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करूं तो कौन सी कहलाएगी तुम्हारी? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी कहलाएगी? 2 कहलाएगी। अगर सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो ये दिमाग में बिठा लो कि 2 आंसर है इसका, एक आंसर नहीं लगाने ना गलती से। अभाज्य संख्या के बाद आता है कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या, डिविजन नंबर भी बोल देते हैं इसे। अब भाज्य संख्या कहने की जो संख्या अभाज्य नहीं होगी क्या वो अभाज्य होगी? ऐसा कुछ नहीं है, इसमें एक भी नहीं आता, इसमें जीरो भी नहीं आता। तो बहुत सारी संख्या ऐसी है जो इसमें नहीं आती है। तो भाज्य संख्या का मतलब होता है जिसके 2 प्लस फैक्टर हो, केवल 2 फैक्टर हो तो वो कौन सी संख्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। और जिससे 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो कौन सी संख्या कहलाती है? भाज्य संख्या। ठीक है भाई, तो 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, सबसे पहले कौन सी आएगी? 4। 4 के फैक्टर देख सकते हैं आप, 4 के देखो 1, 2, 4, इन चार तीनों से डिवाइड हो जाती है 4। ठीक है भाई, तो 4 के ज्यादा फैक्टर है तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी कहलाएगी? 4। 4 के बाद कौन सी है भाई? 6। 6 के बाद कौन सी है? 8, 9, 12, 14, 15, 16 इनफाइनाइट। तो आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर दोनों के बारे में पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर कौन सी, सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी? 4। और कंपोजिट नंबर कौन सी? सॉरी, प्राइम नंबर है 2 और कंपोजिट नंबर कौन सा है तुम्हारा? 4। ठीक है भाई, चलो भाई। चलो भाई, अब आते हैं, प्राइम नंबर हो गया तुम्हारा, कंपोजिट नंबर हो, सॉरी कंपोजिट नंबर हो गया। अब होता है तुम्हारा कौन सा नंबर नेक्स्ट? जुड़वा अभाज्य संख्याएं। कौन सी संख्याएं? जुड़वा अभाज्य संख्याएं, संख्याएं यानी कि पेयर प्राइम नंबर, पेयर प्राइम नंबर जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो सबसे पहले मेन चीज इसको सीखने का तरीका, जुड़वा अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? तो जुड़वा अभाज्य संख्या यानी कि जुड़वा की यानी कि 2, अभाज्य का मतलब प्राइम नंबर, संख्या का मतलब नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि दो प्राइम नंबर होने चाहिए वो जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? एक्चुअल डेफिनेशन क्या है कि जिस अभाज्य संख्या के बीच का अंतर 2 होता है, जिन दो अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर क्या होता है? जिन दो अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2 होता है वो कौन सी संख्या कहलाती है? जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या कहलाती है? जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती है। अगर सबसे पहली बात करूं तो कौन सी आती है? 3 और 5। देखो दोनों के बीच में, दोनों प्राइम नंबर भी है और इनके बीच में डिफरेंस भी आपका 2 का ही है। प्राइम नंबर भी है और बीच का डिफरेंस कितना है? 2 का। नेक्स्ट आएगा 5, 7,
अगली कौन सी आएगी? 11, 13, 17, 19, डॉट 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 इनफाइनाइट। तो कहने का मतलब जिन अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर कितना हो, जिन अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2 हो, उन्हें कौन सी संख्या कहते हैं? जुड़वा अभाज्य संख्याएं। कौन सी संख्या कहलाती है? जुड़वा। स्मॉलेस्ट पेयर प्राइम नंबर की बात करें तो आपका आंसर होगा 3 और 5। ठीक है भाई, नेक्स्ट चलते हैं सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं यानी कि को प्राइम नंबर की बात करें, किसकी बात करें? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर की बात करें तो देखो भाई, अगर को प्राइम नंबर की बात करें तो सबसे पहले पूछता है कि जुड़वा सहअभाज्य संख्या क्या लाती है। तो डेफिनेशन दिमाग में बैठा लो। जैसे अभी जुड़वा अभाज्य संख्या ही क्या आती है? जिन दो अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2 का हो तो जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती है। और सहअभाज्य संख्या की बात करें कि जिन जिन दो प्राकृत संख्याओं का HCF 1 होता है। क्या होता है? HCF 1 होता है। जिन सहअभाज्य संख्या के लिए क्या करेंगे? जिन दो अभाज्य संख्याओं का सॉरी जिन दो प्राकृत संख्याओं का मसा 1 होता है वो सभी कौन सी संख्या कहलाती है? सहअभाज्य संख्या कहलाती है। जिन दो प्राकृतिक संख्याओं का मस 1 होता है वो सभी संख्या कहलाती है सहअभाज्य संख्या। क्योंकि यह क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा, ये क्वेश्चन डायरेक्टली तुम्हें कैसे पूछेगा? इस वाले क्वेश्चन में थ्योरेटिकल का ऑप्शन देता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता है। और जब थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेगा तो ये मेरे माइंड में ये इसकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए। जैसे पेयर प्राइम नंबर की भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता है, जुड़वा अभाज्य संख्या पूछता है, तो इसका भी मेरे को क्या याद होना चाहिए? इसका नॉर्मली मेरे को याद होना चाहिए। ठीक है, डेफिनेशन याद होगी तभी इस क्वेश्चन को सोल्व कराएंगे। तो सहअभाज्य संख्या को लगातार कोई भी 2 नंबर होते हैं तो उनका HCF भी 1 ही आता है। ठीक है भाई, ठीक है। तो एस करें 1 2 3 4 4 5 5 6 एक्सेट्रा, तो इन सबका क्या आएगा? HCF 1 आएगा। ये होती है तुम्हारी सहअभाज्य संख्या। ठीक है भाई, चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं तुम्हारा परमीय अप्रमेय संख्या। ठीक है भाई, परमीय अप्रमेय का वाला एक बार और ये और सीन देख लो भाई। चलो भाई, परमेय संख्या क्या होती है? यानी कि रेशनल नंबर। परमेय संख्या क्या होती है? जो संख्या परमेय संख्या की तो डेफिनेशन अगर सुना जाए देखा जाए तो मैं डेफिनेशन क्या होती है? जो संख्या P अपॉन Q की फॉर्म में होती है उन्हें कौन सी संख्या कहते हैं? परमेय संख्या कहते हैं। जो संख्या P अपॉन Q की फॉर्म में होती है यानी कि सही बट्टी में होती है, यानी कि न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर भी होता है उसके अंदर, यानी कि अंश और हर भी होता है, वो सभी संख्या क्या कहलाती है? परमेय संख्या है। जो संख्या P अपॉन Q की फॉर्म में होती है वो सभी संख्या कैसी कहलाती है? परमेय संख्या। जैसे 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, ये सभी संख्या इनफाइनाइट। अगर बात करें तो 22/7 भी इसी में काउंट होता है भाई। 22/7 भी कौन सी संख्या है? परमेय संख्या है। अगर बात करें अपरिमेय संख्या की, अपरिमेय संख्या की हम बात करें तो अपरिमेय संख्या पूछता है कि सब अपरिमेय संख्या क्या होती है? तो कहने का मतलब जो अपरिमेय संख्या नहीं होती है, जैसे रूट में कोई भी संख्या रूट में होती है उन्हें कौन सी संख्या कहलाते हैं? अपरिमेय संख्या कहती हैं। जैसे √2 रूट से बाहर ना निकले, है ना, √3, √6, √7, डॉट डॉट डॉट, और इसमें आता है पाई। मेन चीज तो यही है भाई, सबसे जो सिखाने वाला है वो यही है, पाई। अगर मैं पाई की बात करूं तो पाई कैसी संख्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है ना। पाई कैसी संख्या है तुम्हारी? अपरिमेय संख्या है। पाई अपरिमेय संख्या है। और 22/7 तुम्हारी क्या कहलाएगी? परमेय संख्या। 22/7 क्या कहलाएगी तुम्हारी? परमेय संख्या। ठीक है भाई, अभी डेसिमल और पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा डेसिमल डेसिमल पढ़ लेते हैं। चलो इसको कल ही पढ़ाएंगे, कल थोड़ा नेक्स्ट, आज के लिए इतना ही क्लास छोड़ेंगे भाई, कल के लिए नेक्स्ट पढ़ाएंगे। ठीक है भाई, बाकी कल पढ़ाएंगे। कल से थोड़ा टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर करेंगे स्टार्टिंग से। थोड़ा PPT बना के भी थोड़ा, ये तो अभी नॉर्मली समझाया था, अभी कल क्वेश्चन भी आएंगे आपके पास। अगर थोड़ा सा इसे शेयर करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे तो थोड़ा कल में मजा भी आए थोड़ा बनाने का, वीडियो बनाने का भाई, है ना भाई? थोड़ा सा सहयोग करें। थैंक यू, थैंक यू भाई।